बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। करंट सिनेरियो प्रोग्राम में हाजिर खदमत है नज़ीर आलम Z9 चैनल के तवज्जुद से। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस दिन, आज के दिन यानी कि 9 नवंबर को कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना सेमीफाइनल जीता, जिसके लिए हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, नो डाउट अबाउट इट। और ये इससे भी मैं ज़रा थोड़ा सा रिलेट होकर आपको बात करूँगा कि एज अ पाकिस्तानी कौम हमारा ये जो रिजॉल्व है, ये जो हम करते हैं अपना, इसमें ये एकदम से डाउन और एकदम से अप जो आता है, ये हमारा एक मिजाज बन चुका है कि हम जब डाउन हुए होते हैं, बिल्कुल गिरे हुए होते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन हमें इतनी एनर्जी और इतनी पावर आ जाती है कि हम दुनिया की जो सबसे सुपर टीमें होती हैं, जो सुपर कंपटीशन होते हैं, उसके अंदर भी चले जाते हैं। जनरली भी पब्लिक के अंदर अगर आप देख लें, सारा साल बैठे होंगे, खेल रहे होंगे, गेम कर रहे होंगे, एग्ज़ाम का टाइम आया, 2 दिन पहले किताबें निकाली, पढ़ा, एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये एक लाइटर साइड पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है कि पाकिस्तान के जो करंट जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, उसमें नाज़रीन आप बहुत सारे तबसरे सुन रहे होंगे। आई डोंट थिंक कि मेरी कोई इसके अंदर मजीद उसमें इनपुट देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। सारे लोग आजकल सोशल मीडिया के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है, और काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स और एनालिस्ट और एंकर्स भी इसमें बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं चीज़ों को बाज़ दफ़ा कोरिलेट भी करना पड़ता है कि चीज़ें किस तनाजुर में हो रही हैं। इकबाल जो हमारे जो एक अल्लामा इकबाल को हम जो शायर लेते हैं, एक फ़लसफ़ी लेते हैं, जो मुफक्किर लेते हैं, इकबाल की ये बहुत मेरे ख्याल में लिमिटेशन है। इकबाल वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू सी थिंग्स बियॉन्ड कर्टन्स। लाइक आई मीन, उस आदमी का इतना बड़ा विजन था कि वो 19वीं सदी के शुरू में ही, मतलब 19th सेंचुरी जो गुजरी है, उसके अंदर उस शख्स ने वो विजन और वो चीज़ देख ली थी जो बहुत बाद में आज हमें जाके बड़ी क्लियर होके नज़र आ रही है। जिस तरह उनके शेर में था कि तेरे दर्द की दवा न जनीवा में है न लंदन में है, फ़रंगी की जहाँ पंजा यहूद में है। अब ये ग़ालिबन 1898 या 1899 के अंदर जब वो थे, यूरोप गए थे, तो उस वक्त उन्होंने जब शेर कहा था, तो उस वक्त शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस शेर की अहमियत कितनी बढ़ जाएगी 1948 में, जब इसराइल का वजूद आएगा। कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके बारे में इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए और अपने अफकार के ज़रिए एक क्लियर दुनिया को मैसेज दे दिया था कि जो फ़रंगी यानी कि जो वाइट एंग्लो सैक्सन रेस है, जो दुनिया की, जिसको हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, ये एक्चुअली इसकी जो रगे जहाँ है वो पंजा यहूद के अंदर है। यानी कि ये जो उसके अंदर है वो उसके कंट्रोल के अंदर रहेगी। और आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया के अंदर मीडिया, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जो आप चीज़ बड़ी ले लें, जो इंडस्ट्री कंट्रोल करती है दुनिया को, वो उनके कंट्रोल के अंदर है। इसी तरह इकबाल ने जब ये दूसरी बात कही कि गैरत बड़े काम की चीज़ है, इस जहान तगोदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। शेर को अगर आप समझें और थोड़ा सा अगर इसकी डेप्थ में भी जाएं, एक आम आदमी के लिए बड़ा आसान है इसको समझना कि गैरत को इकबाल ने जो डिपिक्ट किया है वो किस चीज़ से डिपिक्ट किया है। वो इस बात से डिपिक्ट किया है कि आजकल के जो हमारे करंट हालात हैं, जो हम इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम जो जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इकबाल ने मेरे ख्याल में इसी की निशानदेही बहुत पहले कर दी थी। कि आपको शायद, इकबाल को ये तो नहीं मालूम था कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त होगी, लेकिन इकबाल को ये ज़रूर पता था कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका सलूशन क्या होगा, और आपने जो सक्सेस है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये इकबाल ने अपने शेरों में बयान कर दिया। और इकबाल की अपनी शायरी जो है वो फ़लसफ़ा इस्लाम के बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन है। कहते हैं इकबाल को मुफक्किर इस्लाम कहा जाता है। यानी कि दुनिया के अंदर जो इस्लाम की जो आया के बाद जो तहरीकें शुरू हुई हैं, जिसके अंदर 1000 साल का जब कंप्लीट हुआ, तो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी का जो हिंदुस्तान के अंदर आना, ये हज़ारिया साल जब कंप्लीट हुआ, और इकबाल का, अल्लामा इकबाल का, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का इस सदी के अंदर आना जो था, वो ये मिरेकल ही था और अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास हम पर इनायत थी। क्योंकि आज भी अगर हम इन राइटिंग्स को गौर से पढ़ते हैं और जब समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें आश्कार हो जाती है हर चीज़ कि इकबाल ने क्यों कहा
कि गैरत बड़े काम की चीज़ है जहान तगोदौ में। आप अंदाज़ा करें कि आज हम जिस सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हैं, मैं एक जनरलाइज बात करता हूं कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल, इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस बात को बड़ा अगेंस्ट फील करता हूं कि कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक अगर एक से है तो वो ये समझता है अगला वाला जो है, जो जिसका दूसरा ताल्लुक जिससे है, वो शायद जो है ना वो मुल्क का दुश्मन है, या वो जनाब वो कहते हैं वो है अपना इन पे बगावत कर रहे हैं, या ये मुल्क के फेवर में नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। हम एज आ पाकिस्तानी चाहे जिस भी नज़रिया, जिस भी फिक्र के हामी हो, हमारा एक कॉमन नज़रिया तो है, जो एक मुश्तरका नज़रिया है, वो ये कि हम सब पाकिस्तान के लिए एक अच्छे ख्याल रखते हैं। हम चाहते हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए, इवन यहाँ पर जैसे वेस्ट के अंदर बैठे हुए भी, हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में किसी की तरह एक ज़बरदस्त किस्म का रेवोल्यूशन इस सेंस में आए कि चाहे, क्योंकि हम जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हमारे पास ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है जब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं कि नहीं, हमारे मुल्क के अंदर कम से कम जो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं एटलीस्ट इसका कुछ परसेंटेज तो वहाँ पर आए, और एटलीस्ट अगर आ नहीं रहा तो कम से कम आता हुआ नज़र आए। जिसकी हमें अभी मिसाल मिली थी कि हमें पिछले जो गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर, हमें वहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्म्स और हल्की सी जो झलक है वो नज़र आई थी। और शायद कुछ मुख्तदर हलकों को ये बात नागवार गुजरी कि वो नहीं चाहते हैं कि हम शायद उस ट्रैक पर आएँ जहाँ पर एक सोच की आज़ादी जो है वो मैटर करती है। इस माशरे के अंदर और हमारे माशरे के अंदर एक जो वाज़ेह फ़र्क है वो ये कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक सोच की आज़ादी पाई जाती है। सोच की आज़ादी से मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल के पास एक अपनी फ़िक्र और अपनी सोच है, और अगला आदमी उस सोच और उस फिक्र की रिस्पेक्ट करता है। वो बाउंड नहीं है आपके किसी ग्रुप के, किसी ट्राइब के, किसी बरादरी के, या किसी ख़ास मज़हब के मानने वालों के लिए कि भाई वो उसी को फॉलो करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये जब तक आप में पैदा नहीं होगी तब तक आप में वो गैरत नहीं आएगी, और जब गैरत नहीं आएगी तो आप अपने डिसीजन ले नहीं पाएंगे। आप हमेशा जो है वो रुके रहेंगे। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखिए, इकबाल ने ये चीज़ बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई कर ली थी कि आज पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, आप चाहे किसी भी फिक्र से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन हो, आप हमेशा याद रखें कि आपकी अपनी ज़ाती राय की बहुत बड़ी अहमियत है। एटलीस्ट अपनी उस राय को एक अमली जामा पहनाए। इस्लाम के अंदर भी बड़ी बेहतरीन बात की गई कि आप जो हैं, जब किसी को जुल्म होता हुआ देखें, आप कोई बुरी बात देखें, तो आप उसको हाथ से आगे बढ़ के रोकें। अगर उसके फिर ग्रेडिंग है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। आखिर में ये कि एटलीस्ट अगर जब आप अपने उसको मुंह से बुरा कहते हैं, उसके बाद आखिर में आप उसको दिल से बुरा कहते हैं। जब आप दिल में बुरा समझते हैं तो डेफिनेटली आप हर अपने एक्शन और अपनी हर चीज़ से उस चीज़ के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। हमारे लिए ये डिफाइनिंग मोमेंट, तो आपने लफ्ज़ सुना ही होगा कि बार बार रिपीट हो रहा है, मैं इसको बहुत ज़्यादा वो ऑकवर्ड लगता है। लेकिन आप ये देखें कि क्या हमारे पास अब ये टाइम नहीं आ गया कि हम अब खड़े हों और हम कहें कि नहीं यार, इज़ इनफ इज़ इनफ, आपने बहुत कर लिया, जो भी चीज़ है। अब हम समझ रहे हैं कि हमने रूट कॉज को इस 75 साल के अंदर आके करेक्टली हमने, इससे पहले हम जो है वो बीमार का इलाज कर रहे थे। हमारे पास पहली दफ़ा बीमारी डायग्नोस हुई है। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको चीज़ को समझें कि इससे पहले जब भी हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड जो चेंज ऑफ रिजीम्स हुए हैं, या चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स हुई हैं, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, या मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई हैं, वो सब बीमार का इलाज हो रहा था, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था। अब पहली दफ़ा ये हुआ कि हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि हमारी बीमारी है क्या। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप सब समझ गए होंगे कि हमारी बीमारी, असल बीमारी की वजह क्या है, और उसमें हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम उसके अंदर एक्सक्लूड करें अपने उन लोगों को जो कि वाकई में जेन्युइन है। उनको आप इसमें ना डालें, पूरे इंस्टीट्यूशन को आप उसमें नहीं रगड़ सकते। लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं वहीं पर पहना है। उसकी वजह यह है कि हम अगर इल्ज़ाम लगाएं कि जी ये जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेट्स सपोज रिसेंटली पीटीआई गवर्नमेंट का जी 3 साल 3.5 साल जो उन्होंने गवर्नमेंट की, उसके बाद की वजह से हालात बिगड़े हैं, या उससे पहले नवाज शरीफ थे उन्होंने। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जी क्या 70 साल पहले जो पाकिस्तान बना, तो उस वक्त के बाद से जो दूध और शहद की नहरें बही थी, तो उसके अंदर भी क्या इन लोगों का रोल था? ऑफ कोर्स ये लोग तो उसमें शामिल भी नहीं थे। तो उस वक्त तो सिचुएशन जो ख़राब हुई, या इकोनॉमिक सिचुएशन जो ख़राब हुई, एक थोड़ा सा पीरियड अगर अयूब खान का अगर खाली लिमिट निकाल दिया जाए, वो भी चूँकि एक सुपरफिशियल किस्म की इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी जो कि बाद में बिल्कुल तहस नहस हो गई। उसकी कोई चूँकि लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं थी, कोई उसकी कंक्रीट वो नहीं थी, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर हुआ कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल बेस था उसके
एक बहुत बड़ी मजबूत बेस बनाई गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनकी इंडिजिनस जो प्रोडक्शन और जो ग्रोथ है उनकी जो लोकल जो थी वो बहुत तेज़ी से आई, और आज उनको उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर दुनिया में हो चुका है। हमारे चूंकि सुपरफिशियल किस्म की ग्रोथ थी, आई वॉश था, चूंकि जैसे मुशर्रफ के दौर में भी हुआ है कि सुपरफिशियल किस्म की चीज़ें दिखाई गई हैं। हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स पर बड़ा काम हुआ, अगर आप नोट करें, हमें फ्लैशी बीइंग पाकिस्तानी माई सेल्फ, हमें फ्लैशी किस्म की चीज़ों का, हमें दिखावे का बड़ा शौक हुआ। हमें गाड़ियाँ, चमकती हुई गाड़ियाँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ नज़र आने लगी, बाहर के सामान नज़र आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नज़र आ रहा है, ये कर रहा है, और हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो है, ये रिफ्लेक्शन जो है, ये हमारी खुशहाली को जाहिर कर रही है। और इसमें हम बहुत बड़ी मार खा गए, क्योंकि वो जो सारा था वो सब आई वॉश था, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें थी मटेरियल किस्म की चीज़ें जो नज़र आ रहा था, और एक बाहर से आने वाले शख्स को एक अपेरेंट नज़रों के अंदर यही होता था कि नहीं जी, कौन कहता पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, वहाँ पे तो आप जाएँ तो जनाब यूँ हो रहा है, और मॉल यूँ खचखच भरे हुए, और खाने की जगहों पर यूँ है, गाड़ियाँ आप देखें, और लोगों के प्लॉट देखें, और फलाना करें और दिमागा करें। ये गुफ्तगू काफ़ी लोगों से हमारी होती है, और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने सही और सच और हकीकत देखनी तो ज़रा बड़े जो मेजर सिटीज़ हैं, खासकर जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, वैसे आप कभी ज़रा ट्रैवल करके देखें, गांव देहातों की तरफ जाएं, आप एक ड्राइव करें, कराची से ज़रा निकलें, और ज़रा मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक ज़माने में हम जब पाकिस्तान में जब नौकरी किया करते थे, तो हमारा कभी टूर लगता था, तो मैं सक्खर से लड़काना जाया करता था ड्राइव करके। तो आप यकीन मानें कि मुझे रास्ते में, पूरे रास्ते में, उस पूरे सफ़र के दौरान आते जाते इतनी ज़्यादा डिप्रेशन होता था कि जब मैं लोगों को देखता था कि उनकी जो एक तो पैरों में चप्पल नहीं होती थी, कपड़े उनके बेचारों के फटे होते थे, हाल उनकी शक्लों से आपको पता चल रहा होता है जैसे एक बहुत ही बदहाल, यानी शायद मैं समझूं कि अफ्रीका में शायद लोग ज़्यादा खुशहाल नज़र आते हैं, हमारे तो इतने, और उनकी जो स्किन जो थी वो जल के वो अजीब एक वो जो होता है ना, जो एक मेटल इफेक्ट देने लग जाती है, उस तरह की सबकी स्किन हुई हुई। तो मुझे ये देख के एहसास हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये जो हमारा जितना ये जो आई वॉश है, ये सिर्फ ये शहरों की हद तक जो हमारी 5-10% पॉपुलेशन है जो ऊपर से दिखाया जाता है, उसके अंदर कहीं आता है। तो हमारे पास अभी ये डिफाइनिंग मोमेंट यह है कि मैं आप आज इस अज़म का अदा करें, इस डे को आप मार्क कर लें कि यार जो भी है हमने रेजिस्ट करना है कि जनाब जो चीज़ गलत है उसको हमने गलत कहना है, चाहे अपने जिस रिसोर्सेज में कर सकें, अपने हल्का अहबाब में कर सकें, आप अपने दोस्तों के साथ कर सकें, कोई भी शेयर कर सकें। कोशिश ये करें कि जनाब नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। किसी भी कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई आई है, तो इस वजह से नहीं कि उसकी नेगेटिव चीज़ आई है, किसी को वीडियो रिलीज हुई है तो चूंकि वो मुखालिफ पार्टी का, तो हम उसको अपने ग्रुप्स के अंदर फैला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टर। इकबाल ने जो है ना, जब लीडरशिप की क्वालिटीज़ बयान की, तो उसने मेरे ख्याल में इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती कि निगाह बुलंद, सुखने दिल नवाज और जहाँ पुरसोज, यही तो रख्त सफ़र है मीरे कारवां के लिए। आप अगर इसकी डायनामिक्स पे गौर करें कि निगाह बुलंद, आपके यू हैव टू हैव दैट विजन, आपके पास ये एनालिसिस होना चाहिए। आपको ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि जी हमें पता नहीं है, आपको पता है दुनिया कहाँ जा रही है, सक्सेस का क्या फार्मूला है, फेलियर का क्या फार्मूला है, ये बच्चे को पता है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, आज आपसे इजाज़त चाहूँगा इस अज़म के साथ, इस इरादे के साथ कि मैं अपने आप से पहले इसकी इब्तिदा करूँगा, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन तक पैगाम पहुँचे, प्लीज़ अपने लेवल के ऊपर जितनी भी आप देखें, जो भी बुराई है उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं, जो भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ ज़रूर बोलें। एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी के अंदर आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं नहीं कहता कि आप एक हाउसवाइफ हैं या एक बच्चे हैं या कुछ भी हैं, आप ज़रूर अपना वो करें, अपनी सोच को आज़ाद करें, अपने आप को बिल्कुल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के, मतलब ये कि आपने सोचना है कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए, मुल्क के लिए सही नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, और नेगेटिव बातों पे ध्यान ना दें। यू हैव टू हैव दैट नेशनलिज्म। ठीक है जी, ठीक है, सारी बुराइयों के बावजूद भी हमारा मुल्क है, आज हम उसी की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।